दरअसल में पिछले कुछ महीनों से लगातार पान समाज अपने हक की मांग को लेकर के आंदोलन कर रहा है और आज इसी के तहत बिहार की राजधानी पटना सहित पूरे बिहार में प्रदर्शन किया जा रहा है। और इस वक्त हमारे साथ पान समाज के नेता संतोष दास पान जी हैं। संतोष जी, क्या है इस धरना का उद्देश्य? देखिए, धरना का मुख्य उद्देश्य है हमारा कि हम मुख्य रूप से अनुसूचित जाति के पान हैं। कुछ पान है तो पान आज भी 1950 से भारत सरकार के राष्ट्रपति द्वारा जारी अध्यादेश में है। आज भी 20 नंबर पर है, 50 से लेकर आज तक है और आगे भी रहेगा। लेकिन हम हैं तो हमारे ही रिश्तेदार जो ताती तत्वा के नाम से पुकारे जाते हैं, उनको अनुसूचित जाति के सुविधा से वंचित किया गया है। और जबकि इस संदर्भ में 2 दर्जन से अधिक, चाहे एच लीजले साहब का एंथ्रोपोलॉजी बुक हो, पोमले जी का बुक हो, कि एस.के. सिंह जी का बुक हो, या 1931 का जनगणना रिपोर्ट हो, मयूरभंज जनगणना रिपोर्ट हो, उसके बाद बिहार बंगाल उड़ीसा कोड हो, जितना भी आप देखेंगे रांची शोध संस्थान का 1 नहीं 2 नहीं 3 जांच प्रतिवेदन है। एन सिन्हा इंस्टीट्यूट बिहार पटना का 1 नहीं 2 नहीं 3 प्रतिवेदन है उनका। बिहार विधानसभा का 10वां प्रतिवेदन है। और सबसे आपको आश्चर्य लगेगा कि भारत सरकार के द्वारा जो देश का सबसे बड़ा सदन संसद है, संसद के ज्वाइंट सेलेक्ट कमेटी 1967 में बनी थी और वो बिहार आई थी कि बिहार में कोई अनुसूचित जाति अगर है और उसका कोई पर्यायवाची या उपाधि नाम छूट गया है तो उसको उसके साथ जोड़ा जाना चाहिए। उसमें जब आया तो बिहार में 4 कास्ट को उनको उपाधि मिला। पहला मिला कि चमार, जगजीवन राम हो या रमय राम जी हो, लेकिन वो राम टाइटल लिखते हैं, लेकिन उनको मिलता है, सर्टिफिकेट मिलता था चमार का। तो चमार ही कभी रविदास भी कहलाते हैं और कभी मोची भी कहलाते थे। तो हुआ कि चमार के साथ मोची और रविदास को जोड़ा जाए, यह अनुशंसा किया था। ठीक श्याम रजक हो, महेंद्र बैठा जी हो, बैठा और रजक लिखते हैं, लेकिन उनका जाति प्रमाण मिलता था पहले धोबी का। बाद में वो पार्लियामेंट की कमेटी ने अनुशंसा किया कि धोबी के साथ रजक को जोड़ा जाएगा। ठीक उसी प्रकार से डोम का आया कि डोम का ही बांसफोर और धांगर कहलाता है, तो डोम के साथ धांगर और बांसफोर को जोड़ा जाए। वही पार्लियामेंट की कमेटी 33 सांसद की कमेटी ने यह तय माना 67 में कि पान स्वासी जो अनुसूचित जाति है उसका ही पर्यायवाची ताती और ततवा है, उसको ताती ततवा को पान स्वासी के साथ जोड़ दिया जाए। ये अनुशंसा 1967 में जॉइंट सेलेक्ट कमेटी ने किया और इस अनुशंसा के आलोक में भारत सरकार के सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय ने बिल बनाया, जिस बिल का नाम था द शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब्स एमेंडमेंट बिल ने बिल नंबर 119 भी एज प्रपोज बाय जॉइंट सेलेक्ट कमेटी। पार्लियामेंट ने सोशल वेलफेयर ने इस बिल को बना के पान स्वासी के साथ ताती तत्वा जोड़ के पार्लियामेंट में लोकसभा में पेश किया। लोकसभा में यह कहा गया कि इस बिल में कुछ त्रुटि है, इसको रिव्यू करके तो फिर प्रपोज करेंगे। हमारे बिल को फिर 22 सितंबर 69 को रिव्यू किया जाता है। 33 सांसद और लॉ डिपार्टमेंट, सामाजिक न्याय अधिकारिता मंत्रालय और गृह मंत्रालय के 4 अफसर, 12 IAS अफसर, 33 सांसद मिलकर इस बिल को रिव्यू किया जाता है। और इस बिल में फिर प्रोसीडिंग में लिखा जाता है इंसर्ट ताती तत्वा आफ्टर 19 पान, अरे पान स्वासी के बाद ताती तत्वा को जोड़ देना है। ये बोल तब से लेके 69 से लेके आज तक पेंडिंग है। और इस भारत सरकार में हमारे लोगों ने, हमारे संगठन के लोगों ने बार बार प्रयास करते रहा, लेकिन भारत सरकार, कांग्रेस की सरकार हो या किसी का सरकार हो, कान पर जू तक नहीं डाली। तो हम लोगों ने, हमारे संगठन के लोगों ने बिहार सरकार पर प्रेस निवेदन किया, आग्रह किया। तब 2015 में माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने बिहार राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग को हम लोग के प्रतिवेदन को भेजा। उनको जांच कराने के बाद उन्होंने पिछड़ा वर्ग आयोग ने अनुशंसा किया कि यह मूल रूप से पान है, ताती तत्वा इनका पर्यायवाची उपाधि नाम है, इनको BC1 के सूची से विलोपित किया जाए, इनको पान का प्रमाण पत्र और सुविधा दिया जाए। जैसा कि आपको मालूम है, पिछड़ा वर्ग आयोग जो है भारत सरकार के एक्ट पर बना हुआ आयोग है और भारत सरकार ने पिछड़े वर्ग आयोग को ये पावर दिया, अधिकार दिया है, जो पिछड़ा वर्ग अनुशंसा राज्य आयोग अनुशंसा करेगा उसको राज्य सरकार मानने के लिए बाध्य होगा।
नीतीश कुमार जी के सरकार ने उसी बाध्यता के तहत 2015 में ताती तत्वा को विलोपित करके हमारे समाज के जो ताती तत्वा नाम से पुकारे जाने वाला लोग हैं उनको 5 समाज का प्रमाण पत्र सुविधा देने का काम किया। संतोष जी, बड़ा सवाल ये है कि सरकार के कई लोगों से मेरी बातचीत हुई है, उन लोगों का कहना है कि भाई सुप्रीम कोर्ट का ये आदेश है इन लोगों को एससी से हटा करके ईबीसी में, तो सुप्रीम कोर्ट को तो चुनौती सरकार नहीं दे सकती है, नीतीश सरकार। देखिए, बात कहना सही है कि सुप्रीम कोर्ट, लेकिन सुप्रीम कोर्ट कहा क्या है? सुप्रीम कोर्ट को जब आप पढ़ेंगे बड़ी को, सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा है कि आप पान स्वासी के पर्यायवाची तांती तत्वा हैं, इसके संदर्भ में जितने भी एविडेंस हैं, जो शोध संस्थान विभिन्न आयोगों का या बिहार विधानसभा का 10वां प्रतिवेदन या पार्लियामेंट की जो संयुक्त प्रवर समिति की अनुशंसा है, उस पर हमारा कुछ नहीं करना। ये सही है कि हमारे पान के पर्यायवाची ताती तत्वा है, लेकिन ये अगर सही भी है तो राज्य सरकार को ये समावेशन करके अनुसूचित जाति का लाभ देने का अधिकार राज्य सरकार को नहीं है, यह संसद को अधिकार है। नहीं, उसमें संतोष जी एक चीज तो किया जा सकता है, चूंकि आप जेडीयू से भी जुड़े हुए हैं, कि सरकार के पास अगर सरकार इसको फिर से बिल के रूप में ड्राफ्टिंग करके यहाँ विधानसभा में पास करवाए और फिर केंद्र सरकार को अगर भेजे तो फिर केंद्र सरकार तो कर सकती है। तो क्या आप मुख्यमंत्री से मिले हैं इस पूरे मुद्दे को लेकर? जी, सारे मुद्दों पर लेके हम लोगों ने मुख्यमंत्री से मिला है, और मुख्यमंत्री, जैसे आपने कहा कि लोगों से कहे, तो लोगों ने कहा कि जो सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के आलोक में राज्य सरकार बाध्य हुआ और तब जाके ताती तत्वा को अति पिछड़े वर्गों के सूची में फिर पुनः स्थापित किया। राज्य सरकार काफ़ी दुखी है, सुप्रीम कोर्ट का निर्णय है, उनको मानना उनकी बाध्यता है, लेकिन उनका संपैथी हमेशा 5 समाज के साथ है। वो इस बात पर तैयार है, उन्होंने रिव्यू पिटीशन डालने के लिए भी नीतीश कुमार जी ने आदेश कर चुका है, और ये सामान्य प्रशासन के प्रिंसिपल सेक्रेटरी बी राजेंद्र साहब से हमने 4 दिन पहले भी मिला है। उन्होंने कहा है कि मुख्यमंत्री जी का आदेश है, रिव्यू पिटीशन फाइल होगा, और हम काम में व्यस्तता के कारण हम नहीं कर पाए तो वो करेंगे। फिर जहां तक बात है कि हमको अनुशंसा करने की बात, तो हम यह बात हम सब तो तय हो गया है कि अब राज्य सरकार अनुशंसा करेगी केंद्र सरकार को, और केंद्र सरकार इसको संसद में ला के पास करा के हमको हक दे। यही तो हम चाहते हैं। यही तो जी, क्या उम्मीद है आपको? उम्मीद है कि केंद्र सरकार अगर नीतीश जी यहाँ से भेजते हैं, क्योंकि केंद्र के पास तो असीम पावर है, सुप्रीम कोर्ट के वर्डिक्ट को भी केंद्र सरकार बदल देती है, तो आपको लगता है कि आप लोगों के मामले में मोदी जी कॉग्निजेंस संज्ञान लेंगे? क्यों नहीं, हम तो जानते हैं, देख रहे हैं कि माननीय मोदी जी जब सामान्य वर्ग को 10% जो पिछड़े तबके लोगों को उनको आरक्षण देने के बात हुआ, तो उनको 2 दिनों में उन्होंने संशोधन करके 10% उनको आरक्षण देने का मांग। हम तो आरक्षण अलग से मांगते, हम तो आरक्षित कोटा में पहले से हैं, हमको तो सिर्फ शामिल करने की बात नहीं, हमको सिर्फ संशोधन करने की बात। तो वह संशोधन करने का हमको पूरा आशा है। हम ये 5 समाज हमेशा एनडीए के साथ रहा है और आगे भी रहेगा, लेकिन मांग तो हम मांगेंगे, नहीं करेंगे क्यों नहीं करेंगे। तो जी, अगली रणनीति क्या होगी अगर सरकार आपकी बात नहीं मानती है? तो फिर आगे क्या करें? आज के धरना के माध्यम से, आज हम लोगों ने बिहार पान महादलित कोऑर्डिनेशन कमेटी के तहत संपूर्ण बिहार में हम लोगों ने आज 1 दिवसीय धरना के माध्यम से 7 प्रति हम लोगों ने ज्ञापन सौंपे हैं डीएम को, और कहें कि आप 7 जगह भेज दीजिए। पहला महामहिम राष्ट्रपति महोदया को, दूसरा माननीय प्रधानमंत्री जी को, तीसरा गृह मंत्री जी को, चौथा सामाजिक न्याय अधिकारिता मंत्री जी को, 5वां गृह राज्य मंत्री जी को, 6ठा महामहिम राज्यपाल बिहार को, और 7वां माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को, मुख्यमंत्री जी को। 7 जगह हम लोगों ने आवेदन, कुछ कहते हैं कि मांग तो करना चाहिए, तो मांगेंगे नहीं तो देगा क्या? हम जानते हैं, आप देखते हैं कि हम तो देखे बचपन से कि हमारे बच्चे अगर छोटे हैं, खेलते रहते हैं, तो हमारी पत्नी भी दूसरे काम में, घरेलू काम में लग जाती है, और जब बच्चा रोने लगता है तो देखते हैं कि हमारी पत्नी दूसरे काम को छोड़ के बच्चे को उठा के सीने से लगा लेती है। हमको भी लग रहा है कि हम एनडीए के सरकार में हैं, हमारा राज्य सरकारी माँ बाप और भारत सरकारी है, हम उन्हीं के पास दरखास्त डालेंगे। हमने आग्रह किया और हम धरना के माध्यम से हम प्रयोग किए हैं कि हम भूखे, हमारे साथ अन्याय हुआ है सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के बाद। हमको लग रहा है कि हम जो समाज हमारा मूल अधिकार से वंचित किया है, आप हमको न्याय करेंगे, न्याय में आप हमको साथ लगाएंगे, आप अनुशंसा करेंगे और केंद्र सरकार हमको न्याय देने का काम करेंगे। यही आशा लेकर तो हम बैठे हैं। शांतिपूर्ण धरना है, हम तो कोई उग्र नहीं किए, कोई राज्य सरकार और भारत सरकार के खिलाफ तो कोई नारा नहीं लगा रहे, हम तो मांग रखे हैं
मान तो अपने पिता से भी लोग रखता है, अपने माता से भी रखता है, अपने भाई से भी रखता है, छोटे भाई से भी कुछ लेना होता है तो आग्रह करता है। हम आग्रह पूर्वक मांग करते हैं। और संतोष जी हैं, जेडीयू के नेता हैं और कहते हैं कि पान समाज जिसको पहले एससी में शामिल किया गया था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद फिर से ईबीसी में शामिल कर दिया गया है और इन लोगों की यह मांग है कि केंद्र सरकार इनकी मांगों को मांगे और एक बार फिर से सुप्रीम कोर्ट के आदेश के खिलाफ जाकर के इन्हें ईबीसी में शामिल करें। पटना से अपने सहयोगी हीरा के साथ एसके राजीव, न्यूज़ 22 को।